नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। इस पौधे को बड़े ध्यान से देखिए और दोस्तों इस पौधे को मैं आप लोगों को बड़ा विस्तार से इसकी जानकारी बताऊंगा। मैं आप सभी लोगों को चित परिचित कराने के लिए यह पौधा लाया हूं और इस पौधे की विशेष रूप से जितने भी आयुर्वेदिक लाभ हैं सारे लाभ बताऊंगा। बड़े ध्यान से देखिए दोस्तों, मेरे हाथ में रखी पौधे आपको ध्यान से देखना है। ये पौधे चमत्कारिक शक्तियों का खजाना है। यह पौधा अपने आयुर्वेद और दैवी गुणों के कारण पूजनीय है, सम्मानित है। दोस्तों इस पौधे को आप अपने घरों के आसपास में यत्र तत्र बहुत आई मात्रा में देखे होंगे। बहुत ही आसानी से ग्रामीण इलाकों से रहते हैं तो देखने को मिल जाएंगे। यह पीड़ा अब खेत जाते हैं, खलियान जाते हैं, वहां भी यह पौधा देखने को मिल जाती है। अगर ग्रामीण इलाके से हैं तो इस पौधे को देखकर क्या पहचान सकते हैं? दोस्तों ये पौधे आज से अगर आप यह जानकारी के लाभ सीख जाएंगे तो आपके लिए सोने पे सुहागे का काम करेंगे। तो दोस्तों इस पौधे का नाम जान लीजिए। इस पौधे का नाम छोटा धतूरा है, से संख्या होली के नाम से जानते हैं और इसे अंग्रेजी में काट लेबार के नाम से जानते हैं। इसका अंग्रेजी नाम है काट लेबर। इसे हिंदी में छोटा धतूरा या फिर इसे हिंदी में संघ बोली के नाम से जानते हैं। हमारे ब्लॉग को ध्यान से देखिए। इस पौधे को आप यहाँ किस नाम से जाना जाता है आप हमें कमेंट समय जरूर बताना। और हाँ, अब कौन सी राज्य से आप हमारे ब्लॉग को देखना यह भी जरूर बताना दुष्ट, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे भी बस कौन से राज्यों से हमारे ब्लॉग को वाचन करते हैं। और हाँ, अगर आप इसके आयुर्वेदिक लाभ जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आने वाले लिस्ट में आपके द्वारा बताए गए जानकारी हमारे चैनल में अब के नाम के साथ साझा की जाएगी। तो दोस्तों इसके फल को हम बचपन में बहुत खेला करते थे, क्योंकि दोस्तों ये जो इसके फल है कपड़े पर फेंकने पर बहुत ही आसानी से चिपक जाता है। हम बचपन में जब दोस्तों हमारे साथ बहुत सारे हम जब दोस्त हुआ करते थे तो एक दूसरे को इसके जो फल है फेंका करते थे, चिपकाया कपड़े में करते थे। दोस्तों इसके फल की खास विशेषता है यह बहुत ही पीला होने कारण जो भेड़ हैं, बकरी हैं या फिर अन्य पशु है इसे नहीं खाती। चूंकि दोस्ती से खाते नहीं है इसलिए इसकी पैदावार भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही। तो मैं आप लोगों को आज छोटा धतूरा का, क्योंकि यह धतूरे की तरह के फल है इसलिए हम इसे छोटा था तो रही बोलते हैं, पीसकर आयुर्वेदिक लाभ बताऊंगा, इसके धार्मिक लाभ भी बताऊंगा और इसका ज्योतिष में भी प्रयोग होता है वह जानकारी भी बताऊंगा। तो आप लोगों को ध्यान से देखना है। ध्यान से है। पहला लाभ है दोस्तों, ये जो छोटा धतूरा है इसके बीज को पीसकर लेप लगाने से, इसके बीज को बड़ा बार की मात्रा में पीस लीजिए, पीसकर लेप लगाएं। और इसमें आपको लेप लगाना है जिनके सर पर बाल नहीं है, गंजा जापानी स्थान पर लेप लगाया जाए। तो आयुर्वेद की विशेषज्ञों का कहना है कि अगर 1 महीने तक छोटा धतूरा के बीज को पीसकर की अगर अपनी गंजापन अपने सर पर लेप लगाया जाए तो दोस्तों कुछ ही दिनों के भीतर में जो झड़े हुए बाल वह फिर से उगना शुरू कर देते हैं। भाई जो आयुर्वेदिक दवा है, जो आयुर्वेदिक पेड़ पौधे धीरे से रिजल्ट देता है लेकिन अपना प्रभाव जरूर दिखाता है। और कभी भी आयुर्वेद के प्रभाव कभी प्रभावहीन होता ही नहीं है। यह धीरे सी रिजल्ट देगा लेकिन आपको 100% लाभ देता है। इसके दूसरे फायदा सोनी, इसके पत्ते को सुखा कर के रखने। इसके जो कच्ची कोमल पत्ते हैं, अभी तो इसके पत्ते कच्चे हैं, कोमल है, तो इसके पत्ते को सुखा लेना है और इसके पत्ते को सुखाकर की अब को बिल्कुल इकट्ठा करके रख लेना, धूप में सुखाकर की इकट्ठा करके रख लें। इसके बाद दोस्तों समय आने पर जैसे कि हाथ पैर में दर्द हो रहे हैं, यह पीर शरीर के किसी हिस्से में दर्द हो रही पर काम करना, इसके सूखे पत्ते को 100 ग्राम सरसों के तेल में 5 इसके सूखे पत्तों को सुखाकर डालकर के दोस्तों आपको मध्यम गर्म आज भी 10 से 20 मिनट तक पकाना है। अर्थात इसके जो सूखे पत्तियों के रस को तेल में मिलने देने। इसके बाद एक बोतल में या फिर एक कांच की शीशी में इसके तेल को छान करके आपको रख लेना है। जो तेल में पका रहे सरसों के तेल भी से छान कर आपको रख लेना ही। अगर हाथ में दर्द हो रहा था, पैर में दर्द हो रही है,
यह शरीर के किसी हिस्से में दर्द हो रहा वहां पर 15 मिनट तक मालिश करें। पैसा भी ददा हूँ दोस्तों, 15 मिनट के भीतर में छू मंतर हो जाएंगे और नित्य अगर मालिश किया जाए तो होने वाले दर्द से बहुत ही आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद में बहुत पावर होती है। आयुर्वेद हमारे भारत भूमि का अमूल्य धरोहर है। दोस्तों, मैं अपने प्राचीन चैनल इस प्रकार के अब आयुर्वेद के और भी अच्छे से जानकारी बताऊंगा, तो सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, आप भी अगर चाहते हैं कि आयुर्वेद की जानकारी आप फ्री में सीखें, आयुर्वेद की जानकारी को समझे, तो दोस्तों हमारे चैनल के साथ अब जुड़ सकते हैं। बिल्कुल आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना मुफ्त है। बाजू में बने बेल आइकन है, वो भी प्रेस क्लीनर। दोस्तों, सब्सक्राइब की बगल में बाजू में बनी बेल आइकन हो तो रिस्क लेना, ताकि मेरी इस प्रकार की जो आने वाले वीडियो हैं जो की जानकारी वाले, वो आपको सबसे पहले मिल सके। रहा वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भी जरूर लिखना। दोस्तों, हमें गर्व करना चाहिए, इस प्रकार के पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में है। भारत माता की असीम कृपा से भारत माता के गर्भगृह में सारे पेड़ पौधे आज भी संग्रहित करके रखे गए। दोस्तों, इस सहित है, कोई किसी भी प्रकार का नष्ट नहीं कर पाए हैं। आइए इसका और लाभ जानते हैं। दोस्तों, इसके फल को सुखाकर के पाउडर बना ली। इसके फल को सुखाकर के पाउडर बना ले और दूध के साथ सेवन करें। शरीर की दुर्बलता दूर होती है। बहुत सारे जो लड़के हैं और बोलते हैं कि हमारे शरीर में दुर्बलता है, हमारे शरीर में कमजोरी है, इसे दूर करने वाला उपाय बताएं। तो इसके फलों को सुखाकर के पाउडर बना ले और दूध के साथ सेवन करें, तो शरीर की दुर्बलता दूर होती है और शरीर हष्ट पुष्ट होता है। इसके पाउडर शरीर को हष्ट पुष्ट बनाने का काम करते हैं, लेकिन इसके पाउडर के साथ में अश्वगंधा का पाउडर सब भाग मिला लेना, अर्थात इसका जितने पाउडर लेंगे उतनी ही मात्रा आपको अश्वगंधा का पाउडर भी मिलाना हो। इसके बाद दोस्तों, यह पुरुष की कमजोरी को दूर करता है। पुरुष में कमजोरी क्यों आता है? क्योंकि पुरुष में वीकनेस आने का, कमजोरी आने का अनेकों कारण, दिन भर मेहनत करने के कारण, या फिर आवश्यकता से ज्यादा शादी संबंध बनाने की कारण, यह फिर खुद की कमी के कारण, या फिर एंडरसन की वजह से पुरुषों के शरीर में कमजोरी आता है। तो पुरुष कमजोरी दूर करने का यह रामबाण दवा है। पुरुष कमजोरी दूर करने के लिए आप देख सकते हैं हमारे में यह इसकी जड़ है। थोड़ा जड़ों को ध्यान से देखिए, मैं दिखाना चाहूंगा बड़ा, बाकी से ध्यान से देखें तो इस प्रकार की जड़ होता है। तो दोस्तों, आप लोगों को करना क्या है, इसकी जड़ों को सुखा लेना है। इसकी जड़ों को आपको धूप में सुखा लेना और सुखाकर करके आप इसकी जड़ का पाउडर बना लेना, और इसकी जड़ के पाउडर में आपको समय भाग मात्रा में शतावरी का पाउडर मिलाना है। शतावरी का जो चूना है, पाउडर है, यह किसी भी विधि की दुकान पर आपको मिल जाएगी। आपको मिलाने सब मात्रा में संभाग में, अर्थात जितनी की पाउडर लेंगे उतनी मात्रा में शतावरी का पाउडर लेने, दोनों को मिलाना है और इसे 5 ग्राम की मात्रा में दिन में एक टाइम पीना भी। पीछे 6 रात में सोने से पहले पीछे 15 दिनों तक अपनी ने है। कैसा भी आपके शरीर में पुरुष कमजोरी हो, शारीरिक कमजोरी हो, ये दोनों को दूर कर देंगे। आपके शरीर में धातु की पुष्टि कराएंगे। कहने का मतलब है कि आपकी जो दून अधूरी कमजोरी है उसे या दूर करने का काम करेंगे। इसके बाद शरीर में अगर होती हैं, शरीर में सुस्ती है, हड्डियों में कट कट की आवाज आती है, या फिर हड्डियों का जो ग्रीस होता है अगर घिस चुका हूं, या फिर हड्डियों में कैल्शियम की बिल्कुल ही कमी हो, कैल्शियम की बिल्कुल मात्रा कम हो गए हैं, तो काम करना 5 ग्राम इसकी जड़ का चूर्ण दूध के साथ में दिन में एक टैंक सुबह पीछे शाम में पीजी। दिन में एक टाइम नहीं, दूर कितना लेना है, तो दूध आपको लेना है दोस्तों आधा गिलास गुनगुना दूध, और बिल्कुल ही गाय का दूध लेने, पैकेट वाला दूध का प्रयोग नहीं करना है। तो आपके शरीर में होने वाले हड्डियों में दर्द, आप ये फिर हड्डियों का ग्रीस घेर चुका है, वह दूर हो जाएंगी, या फिर हड्डियों में खटपट की आवाज आ रही, वह भी दूर हो जाएंगे। ये फिर हड्डियों में होने वाला जितनी भी समस्याएं पर उस सारे समस्या परेशानी दूर हो जाएंगे। दोस्तों, ज्योतिष और तांत्रिक ग्रंथों में भी इसके कोई चमत्कार बताए हैं।
दोस्तों, आपने एक बात गौर किया होगा, इसके फल को जिस पर फेंका जाए उस पर जाकर की चिपक जाते हैं। तो दोस्तों, ये वशीकरण करने का अचूक माह डिब्बे औषधि। दूसरा, यह जानकारी भी छिड़ती रिश्ते को बचा सकते हैं। जैसे कि किसी पति पत्नी में अनबन हो चुकी है, यह फिर तलाक की नौबत आने वाला है, तो यह जानकारी उनके बिखरते जीवन को बचा सकते हैं। यह जानकारी में केवल समाज कल्याण के लिए बताओ, कृपा इसका दुरुपयोग आपको नहीं करना है। यह वशीकरण करना किसी को पर में सम्मोहन विद्या का पर्व बाहर पाप की श्रेणी में आता है। और यह जानकारी भी मुझे एक संत महात्मा ने बताया था। तुलसी के बीज को पीसकर की इसमें सफेद चंदन मिला लें। किसकी सूखे जो बीज होते हैं, इसके पकड़ जो सूखे बीज होते हैं उसे पीसकर करके पाउडर जैसा बना ली। और इसे इसमें अब को क्या मिला है, सफेद चंदन मिलाना है। इसके बाद जिस स्त्री या फिर पुरुष के पास जाया जाए या फिर उन्हें देखा जाए, तो दोस्तों देखते ही इस तिलक के प्रभाव से, इस पौधे के बीज के प्रभाव से वह आपके भी हो जाएगा। इसका पूर्व आजमाने के लिए कदापि मत करना। इसका प्रभाव रामबाण की तरह तीव्र होते हैं और चुका होता है। कभी यह प्रभाव ही नहीं होता। लेकिन जब आप इसके तिलक करें, इसकी तिलक कैसे करें? इसके तिलक में आपको सफेद चंदन मिलाकर के तिलक लगाना है। जिसे वश में करना चाहते हैं, स्त्री को वश में करना चाहते स्त्री का नाम लेने, पुरुष को वश में करना चाहते हैं पुरुष का नाम लेने की। लेकिन तिलक लगाते समय एक मंत्र बोलना होता, जो मंत्र मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा। संत महात्मा ने यह जानकारी हमें बताएं। दोस्तों, एक और जानकारी एक हमारे संपर्क की वैद्य हैं, उसने हमें बताया कि 1 वर्ष तक इसकी जड़ का पाउडर दूध के साथ पिया जाए तो पीने वाले की अंदर में 10 घोड़े से भी ज्यादा तेज दौड़ने की ताकत स्फूर्ति आ जाता है। 1 वर्ष अब तक लीटर दूध के साथ में इसके पाउडर को पीना है। दोस्तों, पीने वाले के अंदर में 10 घोड़े से भी ज्यादा तेज दौड़ने की ताकत और स्फूर्ति आ जाता है। वह व्यक्ति चाहे तो कम ही समय में हजारों किलोमीटर की दूरी को तय कर सकता है। दोस्तों, हमारे संत महात्मा भी वायुगमन की सिद्धि से कम समय में अत्यधिक दूरी को तय कर लेती थी, जो सिद्धि इस पौधे से प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, वैद्य जी के अनुसार यह जानकारी उन्हें एक स्थित संत ने बताया था। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को अपनी इसी प्रकार के और भी दुर्लभ पेड़ पौधे की अच्छी जानकारी बताऊंगा। तो दोस्तों, इसी तरह के और भी ज्ञानवर्धक जानकारी पाने के लिए, आयुर्वेद की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी एक लाइक, आपके एक सब्सक्राइब